बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन सफ़वान बिन उमैया और अबू जहल के बेटे अकरमा बिन अबी जहल के ईमान लाने के इंतहाई ईमान अफरोज़ वाक़यात शेयर करूँगी। सफ़वान बिन उमैया वो शख्स था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए एक बंदा हायर करके भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पहले ही इसके बारे में बता दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्ला मिली कि वो आ रहा है तो आपने फरमाया कि इसे आने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो अल्लाह ताला ने गारंटी ली हुई थी कि अल्लाह ताला लोगों के ख़िलाफ़ आपकी हिफाजत फरमाएगा। वो शख्स जब खैमे में दाखिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस इरादे से आए हो? मुझे मेरे रब ने बता दिया है। इसी एक बात पर उसने अपना खंजर निकाला और बाहर फेंक दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। उसके ईमान की मजबूती देखें कि कबीले वापस जाकर उसने अनाउंसमेंट कर दी कि मुझे सफ़वान ने अपने बाप का बदला लेने के लिए मामूर किया था, मगर जिनको कत्ल करने का काम मुझे सौंपा गया था मैं उन पर ईमान लाया हूँ। वल्लाह वो अल्लाह के पैगंबर हैं, उनके साथ गैबी ताइद है। तुम लोग जो मर्ज़ी कर लो, शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है। मैं तो इस्लाम ले आया हूँ। ये सुनकर सब उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन सफ़वान आगे बढ़कर बोला कि मैं पहले ही इसे पनाह दे चुका हूँ, क्योंकि इसे भेजने से पहले मैंने कहा था कि पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी बीवी बच्चों का खर्चा मेरे ज़िम्मे है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। जाहिर है अगर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करता तो सहाबा कराम उससे कत्ल कर देते। चूँकि अब मैं ज़ुबान दे चुका हूँ तो इसकी हिफाजत मेरी ज़िम्मेदारी है। अरबी चूँकि जो ज़ुबान देते थे वो उस पर कायम रहते। अरब में अल्लाह ने ये खूबी रखी थी कि अपनी दी हुई ज़ुबान से पीछे नहीं हटते थे, फिर बस गर्दन ही कटती थी। तो सफ़वान ने उसे पनाह दे दी। फ़तह मक्का के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का में दाखिल हुए तो अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि 4 माह की मोहलत दे दो, या तो इस्लाम ले आएं या फिर जजीरा नुमा अरब को छोड़कर चले जाएं, वरना कत्ल कर दिए जाएं। तो सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों को लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर रहे थे कि या रसूलल्लाह इसे भी माफ़ कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ़ करते जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल इब्ने अमर को भी माफ़ कर दिया, जिसने सुलह हुदैबिया का मुआहिदा लिखा था। उस वक्त में सफ़वान बिन उमैया मक्का छोड़कर निकल रहा था। वो जद्दा की बंदरगाह तक पहुंच चुका था, यानी उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि अरब की सरजमीन को छोड़कर चला जाता हूँ। तो सहाबा वहीं उसके पास पहुंच गए और कहा कि ए सफ़वान, अपने आप को हलाकत में मत डालो, वल्लाह ये अल्लाह के पैगंबर हैं। अगर अल्लाह ने इनको गलबा दिया तो ये तुम्हारी ही जीत होगी। शुरू में तुम ही इस्लाम के दुश्मन बने, अब आखिर में तो तुम कम अज़ कम इस्लाम कबूल कर लो। अल्लाह के नबी की जीत तुम्हारी जीत है। ये सुनकर वो कहने लगा कि नहीं, तुम इस तरह कहकर अपने नबी से मुझे कत्ल करवाओगे। तो सहाबी ने एक बोरे में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा निकाला और कहा कि सफ़वान, क्या तुम इस अमामे को पहचानते हो? ये वो अमामा है जो नबी अलैहिस्सलाम ने फ़तह मक्का के दिन पहना हुआ था। ये मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी के तौर पर देकर भेजा है, यानी ये गारंटी थी कि नबी अलैहिस्सलाम इसे कत्ल नहीं करेंगे। ये देखकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और मुसलमान हो गया। इसी तरह अकरमा बिन अबी जहल वो भी भाग गया था, यानी अबू जहल का बेटा। रास्ते में समंदर की मौजें आईं तो सब लोग अल्लाह को पुकारने लगे। अकरमा ये देखकर हैरान होकर बोला कि खुशकी पर तो तुम लात, मनात, उज़्ज़ा को पुकारते हो और यहाँ पर सिर्फ अकेले अल्लाह को पुकार रहे हो। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बुत काम नहीं आता, सिर्फ अल्लाह ही काम आता है। अल्लाह को तो वो लोग मानते थे, लेकिन अल्लाह के साथ वो छोटे देवताओं को भी मानते थे। अकरमा को इस बात ने इतना मुतासिर किया कि उसने दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज मुझे तू बचा ले तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरे नबी के हाथ में हाथ देकर इस्लाम कबूल कर लूँगा। दुआ करने के बाद अकरमा ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम भी तो खुशकी पर यही कहते हैं कि अल्लाह को पुकारो। समुंदर की मौजों में तो तुम भी मुवाहिद हो, सिर्फ एक अल्लाह को पुकारते हो। जब अकरमा को अल्लाह ने निजात दी तो वो वापस आया और इस्लाम कबूल कर लिया।
और सहाबी हो गए। हालांकि अकरमा उन चंद लोगों में से था जिन्होंने फतह मक्का के दिन भी लड़ाई करने की कोशिश की थी और तलवार भी निकाल ली थी, मगर किस्मत अच्छी थी कि आगे खालिद इब्ने वलीद थे। उनकी उसके साथ दोस्ती थी, तो खालिद इब्ने वलीद ने कहा कि आज तू मेरी तलवार से नहीं बचेगा, ये जहन में रखना। अकरमा ये बात अच्छी तरह जानता था कि खालिद इब्ने वलीद की तलवार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा कि या तो आज तू मेरे सामने न आ या भाग जा यहाँ से, वरना आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा, या फिर इस्लाम कबूल कर लो। तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि अल्लाह ने उन्हें दीन इस्लाम की रोशनी अता फरमाई। इस्लाम कबूल करने के 4 साल और चंद महीनों बाद जंग यरमूक में शहीद हो गए। अल्लाह की रहमत का अजीब मंजर है कि बाप उम्मत का फिरौन है अबू जहल और बेटा अकरमा बिन अबी जहल सहाबी हैं। तो ये अल्लाह की करम नवाजी है कि किसी को भी हिदायत दे दे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा दे, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।